आपने कथा में रावण और माता सीता के बारे में बताया था। हाँ, तो माता सीता तो देवी थी, तो उनको अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी बूढ़ी माता की जो कि पंडाल में आती है। वो कहती है कि हमारे लड़के 4 हैं लेकिन चारों हमें छोड़ के चले गए और बहुएं भी जो है हमारी कदर नहीं करती, हमें मिनट मिनट पे ताने देती रहती हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय पर गुरु जी उस बूढ़ी माँ को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के बिल्कुल ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। राधे राधे गुरुजी। जी। आज आपने कथा में रावण और माता सीता के बारे में बताया था। हाँ, तो माता सीता तो देवी थी, तो उनको अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी? बेटा वो अग्नि परीक्षा नहीं थी। रावण ने सीता माँ को चुराया। बताओ, असली सीता माँ को चुराया था कि नकली सीता माँ को चुराया था? नकली। हाँ? नकली। माइक पास में लो। नकली सीता माँ को चुराया। तो असली कहाँ थी उस समय? वो पता नहीं। नहीं पता? चलो अब हम बता रहे हैं। रावण ने जिन सीता माँ को चुराया वो नकली सीता थी। वो सीता का नाम था वेदवती। असली सीता उस समय अग्नि में प्रवेश कर रही थी। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। असली सीता का प्रवेश कहाँ हो गया? बोलो, माइक पास में लो। असली अग्नि सीता, में। हाँ, और नकली सीता को रावण लेके चला गया। तो जब रावण मरा तो राम जी ने नकली सीता को जहां से आई वहां भेजा और असली सीता कहाँ थी? अग्नि में। तो अग्नि से वापसी ली। वो परीक्षा नहीं थी, वो सीता मैया की वापसी थी। अग्नि में थी ना, तो वापस ले ली। पढ़ो शास्त्रों को बेटा, समझो। भगवान को परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, और वो भी जगदम्बा की। क्या भगवान नहीं जानते कि ये सीता कैसी हैं? वो तो संसार के मूर्ख लोग माता सीता पर लांछन लगाते हैं, वरना भगवान को तो क्या नहीं पता कौन पवित्र है कौन अपवित्र है, किसके मन में क्या है, भगवान से क्या छिपा है। ठीक है? तो असली सीता की वापसी थी वो लीला के बाद। ये कथा में हम सुनाएंगे, परसों या नरसों की कथा में हम ये सब चीजें सुनाएंगे, या कल ही हो सके तो कल ही सुनाएंगे। सब चीजें सुनाएंगे आप लोगों को। और किसका सवाल है? राधे राधे गुरु। बैठे रहो, सबके पास आएगा बेटा, बोलो। राधे राधे गुरु। हाँ। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी, मुझे पूछना था कि घर में जैसे लड्डू गोपाल जी है, हाँ, तो हमारे घर में खाना बनता है तो प्याज लहसुन डलता है दोनों, तो कान्हा जी को भोग लगा सकते कि नहीं? वो भगवान जी के लिए अलग से बना दिया करो कुछ। अलग से लगाएं? हाँ, वो नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। और गुरुजी, मुझे एक सवाल और पूछना था कि आपने आज से 5-6 साल पहले जो 84 कोस परिक्रमा करवाई थी, उसका मौका दोबारा कब मिलेगा? मिलेगा, जल्दी मिल जाएगा। उसका बहुत दिनों से इंतजार है गुरुजी। करवाएंगे व्यवस्थाएं। आप लोग वृंदावन आओ तो तुरंत आप लोगों की 84 कोस की परिक्रमा आप लोग कर लो। क्या है, हम करवाएंगे ना तो हजारों लोग आएंगे, और हजारों लोग आएंगे ना तो हजारों लोगों को फिर गाड़ियों की 100-200 लोगों को तो करवाना आसान है, हजारों लोगों की व्यवस्थाएं बनानी कठिन हो जाती हैं। ट्रैफिक लग जाता है, पुलिस प्रशासन का दबाव आ जाता है कि आपके द्वारा इतना ट्रैफिक लगाया गया, तो वो सब दिक्कतें होती हैं। जब छोटा काम हो तो हो जाता है आसानी से, बड़े काम में चारों तरफ देखना पड़ता है। इसलिए आप कभी भी वृंदावन आओ तो आप ऑटो रिक्शा से 84 कोस की परिक्रमा कर सकते हैं, यूं ही स्वतंत्र। आप वृंदावन आओ कभी भी कर लो। तो गुरुजी, वो जो प्याज लहसुन डला हुआ मतलब खाना रहता है घर का, तो वो प्रसाद कहलाएगा कि नहीं? आप नहीं, आप जो बिना लहसुन प्याज का बना के भगवान जी को भोग लगाओ, फिर उस प्रसाद को उस भोजन में मिला दो जिसको आप लोग खाना चाहते हैं। उसमें तो कोई परेशानी नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मिलाओ, प्रसाद हो। राधे राधे गुरु। खुश रहिए। और किसका? ये मैया खड़ी हैं कब से? गुरुवर, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहिए मैया। गुरुजी, मैं आपका दर्शन बहुत दिन से करना चाहती थी। मेरे प्रश्न नहीं कर रही हूँ, अपनी भावना व्यक्त कर रही हूँ। हाँ। कि मैं गुरुजी से कब मिलूं। मैं सपने में भी आप मेरे आते हो, मैं आपको वो है ना प्रवचन टीवी में सुनती हूँ। जब से मैं आपको बहुत याद करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं वृंदावन जाके आपसे मिलूं। हाँ, आप आ सकती हो मेरी माँ, वृंदावन दूर नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि काश गुरुजी हमारे सनावद में आए और मुझे दर्शन दे, और मैं गुरुजी से दर्शन, और गुरुजी जैसे सब व्रत माताओं से प्यार करते हैं और उनको गले लगाते हैं, और वो करते मुझे बहुत खुशी होती है कि क्या गुरुजी मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। मैं गुरुजी से मिल सकती हूँ। मैं कुछ नहीं चाहती आपसे,
हाँ। हाँ, और मैं ये चाहती हूँ हाँ आप यहीं रहो। आपको मैं जी देखती तो मेरे को चैन नहीं पड़ता, टीवी में भी बहुत मैं आपको चाहती हूँ। तो आपको गले लगना है? आओ ऊपर आ जाओ, मैया को ले आओ ऊपर, मैया को ऊपर ले आओ। बोलिए, सब बैठो और आप बोलो। जय श्री कृष्ण गुरुजी, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। गुरुजी, मेरी बच्ची की इच्छा है कल से आपको बर्थडे गिफ्ट देने की, तो आप स्वीकार कीजिए और जरूर बच्ची को भेज दो बेटी को आशीर्वाद ऊपर। आपका दीजिए। खुश रहिए। आओ मैया को ले आओ, आइए मैया आओ। यहाँ ऊपर 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 पानी तो आ जाओ। आओ आओ। आप खुश रहिए, ठीक है? कथा सुनते हैं? आशीर्वाद दो। प्रसन्न रहिए, आप माँ का आशीर्वाद है। क्या कह रहे हैं इसमें? क्या कह रहे हैं आप? मुझे इतनी खुशी मिली जिंदगी में पहली बार, इतनी खुशी मुझे जीवन में कभी नहीं मिली गुरुजी, जो आपने मेरी इच्छा पूरी करी। आपको सब भगवान बहुत दे और आपकी जितनी मनोकामना जो कुछ सोच रहे आपको सब इच्छाएं पूरी करे भगवान। कृष्ण मुरारी राधे। देखिए ये माँ, मैं पहली बार इन माँ से मिला और पहली बार मिला और मैयम ने मुझे आशीर्वाद दिया। मेरे पास इन माँओं के आशीर्वाद रूपी धन है हमारे पास। भारत देश का ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है जिस शहर में, जिस गांव में आशीर्वाद देने वाली मेरी कोई ना कोई माँ उपस्थित ना हो। हर गांव, हर शहर में कोई ना कोई ऐसी माँ हमारी होती हैं जो हमें घर बैठे आशीर्वाद देती हैं, और इनके आशीर्वाद से ही ये दास यहाँ पर खड़ा है, इन माँओं की दुआओं से खड़ा है। ये माँ नहीं है, ये भगवान है। अब मेरे मन में जब भी मैं किसी भी स्त्री को देखता हूँ, अब तो आश्चर्य आप मानेंगे, मेरे इस बात पर हंसेंगे कि मैं छोटी छोटी कन्याओं को, बच्चियों को देखता हूँ ना, तो उन्हें भी मैया के भाव से ही देखता हूँ। अब तो छोटी से लेके बड़ी तक, बूढ़ी तक हो तो वो माँ ही नजर आती है, इन सब में माँ है। इसलिए आप सब, आप में कृष्ण भगवान की सूरत नजर आती है। आप में ऐसा लगता है कि आपके आगे पीछे देखने के लिए इतनी तरस रही। आप निकलते हो, जाते हो हाथ जोड़ते हुए, तो मैं हमारे घर में दौड़ के बिना चप्पल से आई, वहीं मेरा घर है मंडी के वहाँ। आपने हमारे तरफ देखा, सामने आम जनता की तरफ हाथ जोड़ते जोड़ते चले गए। मैंने कहा गुरुजी चले जाएंगे और मेरी मन की इच्छा, मेरी भावनाएं मेरे मन में ही दबी रह जाएगी, तो मैंने आज प्रकट कर दिया आपके सामने, और आपने मुझे गले लगा के सारे स्वर्ग का, सारी दुनिया का सुख दे दिया, जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकती। गुरुवर, आपकी क्या तारीफ करूं मैं। आप तो आशीर्वाद दो, आप तो आशीर्वाद दो बस। ये दास आप जैसी माँओं की सेवा करता रहे, बस खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। इसलिए अपनी अपनी माँओं से खूब प्यार कीजिए, माँओं के गले लगिए, माँओं को गले लगाइए। आओ 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 आओ। आज ये देखो छोटी सी हमारी प्यारी सी माँ, ये हमारे लिए गिफ्ट लेकर आई हैं जन्मदिन का। सुंदर तालियों के साथ ये ठाकुर जी लेकर आई हैं। दर्शन कीजिए आप लोग गोविंद का, गोपाल जी का। खुश रहिए, खुश रहिए बस। अब आगे का प्रश्न मैया। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। हाँ मैया, जय श्री आप मन्नारायण। श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं गुरुजी की प्रश्न उत्तरी में कब जाऊंगी। मैं वृंदावन गई थी गुरुजी, आपकी सभी सेवाएं देख के आई हूँ। अच्छा। माता जी की सेवा, हाँ। मैं भोजन प्रसादी भी वहाँ पाकर आई हूँ जी। पर मेरी इच्छा थी कि मैं भी कुछ दान करूं। हाँ। तो मेरे छोरे को कहा कि मेरे लिए 11,000 रुपए का दान करो माताओं संत संताओं के लिए। हाँ। तो मेरे बेटे ने बोला कि मेरी इतनी सैलरी नहीं है, मैं 500 रुपये महीना डाल सकता हूँ। ठीक है। तो 500 रुपये महीना डालता था, और आज भगवान ईश्वर की कृपा से उसका सरकारी नौकरी का ऑर्डर आ गया है गुरुजी।
देखिए, अपने जीवन में आपके द्वारा किया गया पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, उस पुण्य का फल भगवान देकर ही रहेंगे। गुरुजी मेरी एक प्रश्न है, और उस बच्चे को आपके उत्तर प्रदेश में ही नौकरी मिली है, तो आप उसको ऐसा आशीर्वाद देना कि वो ईमानदारी से उसका क्या नौकरी मिली है? एनटीपीसी में इंजीनियर। वाह, सुंदर, भगवान सुखी रखें। आपके उत्तर प्रदेश में डाबरी गांव है, मैं नहीं जानती कि कहाँ पे है ना गुरुजी। और मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मेरे पति 2021 में कोरोना में एक्सपायर हो गए, तो क्या वो अकाल मृत्यु है? नहीं, अकाल मृत्यु नहीं है, ये तो ईश्वर की तरफ से उनकी जो मृत्यु का समय सुनिश्चित था वही है। आप ये ना सोचिए कि अकाल मृत्यु। गुरुजी उस समय हम एक कमरे में, हम 2 ही पति पत्नी थे। मुझे गीता के श्लोक याद है, भागवत के श्लोक याद है, सब कुछ याद होने के बाद भी मैं उनको कुछ सुना न पाई। फिर अंत समय में मैंने उनसे, मेरे को एक भागवत रामायण का ये चौपाई याद आई कि जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम आवत नहीं। तो मैं बोली जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। उन्होंने 5 बार जय श्री राम बोला। मैंने उनको तुलसी का दल भी खिला दिया। क्या उनका मोक्ष हो जाएगा? बिल्कुल, जो भगवान का नाम लेकर के प्राण त्यागते हैं उनकी सदगति सुनिश्चित है। मैंने उनको तुलसी का, मुझे बहुत पछतावा आता है गुरुजी। कोई पश्चाताप नहीं, आपने अपना पूरा पत्नी का धर्म निभाया और पति को राम नाम के साथ उनकी मुक्ति कराई है। ठीक किया उस आपने। अस्पताल में हमारे पास मेरी बहू ने तुलसी के पत्ते भी भेज दिए थे, तो मैंने उनको तुलसी दल खिलाया, राम नाम का जाप, जय श्री कृष्ण जय श्री राम बोले। अच्छा है। मेरे को बहुत बुरा लगता है गुरुजी। मैं उस समय को, उस कंडीशन को, आप पुराने वक्त को याद करेंगे तो बुरा लगेगा, इसलिए अतीत को कभी याद नहीं करना चाहिए। जो समय बीत गया उसे याद ना करो, जो समय है उसमें आनंद से, प्रसन्नता से रहो। मैं हर बार आपसे सपने में भी बात करती हूँ गुरुजी। मैंने एक बार ये बोला कि मैं बहुत पापी हूँ। मैं भगवान को हर बार रोज पूजा करने के बाद ये कहती हूँ कि भगवान मैं पापी हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ। आप जो भी बोलते हो गुरुजी, मैं आपके सभी नियम फॉलो करती हूँ। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, मेरे जीवन में जो भी मुझसे त्रुटियाँ हुई है, भूल हुई है, उसे आप क्षमा करके हमें स्वीकार कीजिए। नारायण, श्रीमन नारायण। तो आपने मुझे सपने में कहा कि आप 21 सुपारी भगवान के चरणों में अर्पण कर दो, आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। आपका सपने में भी मैंने आपसे बात करी गुरुजी। आपके श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैंने भगवान से कहा था कि जिस दिन मैं वृंदावन आ जाऊंगी उस दिन मैं समझ लूंगी कि मैं सब पापों से मुक्त हो गई। और मुझे भगवान ने, मई में मैं वृंदावन गई थी, मैं बद्रीनाथ तक जाके आई हूँ गुरुजी। अच्छा, आपके श्री चरणों में इस दासी का कोटि कोटि नमन गुरुजी। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। सब बैठे रहो, सब खड़े ना होइए। मेरी माँ, बोलो भैया। गुरुदेव नर्मदे हर। नर्मदे हर। मैं राधेश्याम शर्मा सनावत से, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी माँ नर्मदा, जिनकी अनादिकाल से अनेक भक्तों द्वारा संपूर्ण पैदल परिक्रमा की जाती है। और उस परिक्रमा का ये नियम है कि उसके जल को यदि हमने लांग लिया तो वो खंडित हो जाती है, ऐसा माना गया है। वर्तमान में जो बड़े बांध बने हैं उससे नहर के माध्यम से नर्मदा जल 100 किलोमीटर दूर, नर्मदा से दूर चले गए हैं। वर्तमान में भी अनेक भक्त प्रति वर्ष यात्रा कर, परिक्रमा कर रहे हैं पैदल, तो नहर के जल को वो लांग भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या उनकी नर्मदा परिक्रमा खंडित हो रही है या पूरा पुण्य लाभ मिल रहा है? पूरा पुण्य लाभ मिलेगा। जो मैन धारा है जी, वो तो नर्मदा जी है, अमरकंटक से लेके बंगाल की खाड़ी तक। ठीक है, वो मैन धारा जो है वो है। अब जो नहर निकल गई वो नर्मदा माँ का ही अंश है, पर वो नर्मदा नहीं है। आप किसी भी नहर को देखते हैं जिसमें नर्मदा का पानी है, तो वो नर्मदा का अंश बोला जाएगा। वो ये नहीं बोला जाएगा कि ये नर्मदा है। नर्मदा तो एक ही है, नर्मदा मैया। नहीं, पर उनकी जो परिक्रमा है वो खंडित नहीं होगी। नहर तो बहुत सारे, बांध तो बहुत सारे बने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं गुरुदेव, आप अमरकंटक में भी एक स्थान, 1-2 जगह ऐसा आता है जहाँ पे गुप्त रूप से नर्मदा जी बही है। हाँ। लेकिन उस स्थान को भी यदि गलती से, भूल से लांग दिया तो कहते हैं कि वो खंडित हो जाती है। हाँ, तो वहां पार नहीं करना। बाकी जो नहर है, आप जिन बातों का, नहरों की बात कर रहे हैं, उनको लांघने से खंडित नहीं होती। ठीक है जी। नर्मदे हर, मात गंगे हर, जटा शंकरे हर, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। खुश रहिए। श्री राधे कृष्ण गुरुदेव। राधे भैया। गुरुदेव मेरा प्रश्न है, ये पितृदोष क्या होता है और इसके क्या कारण होते हैं गुरुदेव? जैसे आपके पिताजी, दादाजी, परदादा, जब इनकी मृत्यु होती है तो इनकी मृत्यु जब होती है, यदि इन्होंने पुण्य किया है पूरा, तो इन्हें किसी की जरूरत नहीं है, इनकी सदगति हो जाती है। परंतु यदि हमने थोड़े पुण्य कम किए हैं और मर गए, तो हमें थोड़े से पुण्यों की और जरूरत पड़ेगी, है ना। जैसे पास होने के लिए 2-5 नंबर की जरूरत पड़ती है, तो
तो आपके पिता दादा पुण्य करके गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो मोक्ष को प्राप्त हो गए, स्वर्ग को प्राप्त हो गए। परंतु पुण्य में कमी रह गई कि स्वर्ग तक पहुंचने का पुण्य कम पड़ गया, मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुण्य कम पड़ गए। तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जब पुण्य कम पड़ते हैं, परंतु पुण्य है पर कम है, तो उन्हें पितृलोक में भेज दिया जाता है कि अब आप यहां रहो और आपका बेटा, आपका पोता यदि आपके नाम से कोई पुण्य करता है तो उस पुण्य को आपके पुण्य में जोड़कर प्लस करके आपकी आगे की सदगति की जाएगी। तो जब तक उनकी सदगति नहीं होती तब तक वो पितृलोक में रहते हैं और उन्हीं को पितृ कहते हैं। जब आप उनके लिए कुछ नहीं करते तो फिर वो परेशान करने लग जाते हैं, जिसे कहते हैं पितृदोष। इसलिए अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी का पाठ, उनके नाम से गया जी में श्राद्ध, ये सब अच्छे कार्य उनके नाम से करते कराते रहना चाहिए। जी जय श्री कृष्ण पंडित। जय श्री कृष्णा। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि राधा जी कान्हा जी की पूर्व जन्म में कौन थी, ना फिर वो सिर्फ प्रेयसी बन के क्यों रह गई, उनकी पत्नी क्यों नहीं बनी? आपको किसने बताया कि प्रेयसी बन के रह गई और पत्नी नहीं बनी? ये किसने बताया? ये सुना है ऐसा। किससे सुना है? ऐसे जो टीवी में बताते हैं ना सीरियल, उसमें देखा है। तो गलत सीरियल देख लिया आपने। राधा कृष्ण का सीरियल आता है, उसी में देखा था। हाँ हाँ, तो सीरियल वाले तो नमक मिर्ची अपने से लगा के बताते हैं। हाँ। अभी भागवत जी आप सुन रहे हैं? हाँ सुन रही हूँ। हम सुनाएंगे। हाँ। राधा जी का विवाह कभी वृंदावन आए हैं? नहीं गए। आना, हम आपको दिखाएंगे। वो जगह आज भी है जहां ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण से श्री राधा जी का विवाह कराया था। राधा रानी का विवाह हुआ है। किससे हुआ? भगवान कृष्ण से। कहाँ हुआ? भांडीर वट में। किसने कराया? ब्रह्मा जी ने कराया। कहाँ लिखा है? गर्ग संहिता में लिखा है। गर्गाचार्य जी, भगवान कृष्ण के जो गुरु गर्गाचार्य जी, जिन्होंने नामकरण किया, उन्होंने ग्रंथ लिखा है गर्ग संहिता। हाँ। उसमें ये बात लिखी गई है। हाँ महाराज जी, एक सवाल यह है। तो अब ये बताओ कि उन्हें आप प्रेयसी ही तो ना मानती रहोगी? नहीं, पत्नी मानूंगी। अब मानोगी? हाँ। चलो। हाँ। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उन बूढ़ी माँ ने कहा कि गुरुजी हमारे 4 बेटे हैं और चारों हमें छोड़ के चले गए और बहुएं हमें ताने मारती हैं। तो उस पर दोस्तों कहने का मतलब यही है कि अपनी सासू माँ को बिल्कुल परेशान करना नहीं चाहिए और जो है ताने मारने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप भी अपनी माँ को छोड़ के आई हो, जो दूसरी माँ इंतजार करती है कि कल को हमारी बहू आएगी, हमारी सेवा करेगी। दोस्तों ऐसा ही सब बहनों को करना चाहिए और जो है बेटों को भी अपनी माँ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगर आज अपनी माँ के साथ आप ऐसा करोगे तो कल को आपके बेटे भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। तो दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी अन्य वीडियो के साथ, ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।